नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 6 विषय विज्ञान का पाठ 10। आज की इस वीडियो में हम पाठ 10 गति एवं दूरियों का मापन संबंधी प्रश्नों के उत्तर लिखने का अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। प्रश्न क्रमांक 1, प्राचीनतम से अत्याधुनिक परिवहन के साधनों के नाम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, प्राचीन काल में लोगों के पास यातायात के कोई साधन नहीं थे, वे पैदल चलते थे। बाद में मानव यातायात के लिए पशुओं का उपयोग करने लगा। अत्याधुनिक परिवहन के साधनों में बस, कार, रेल, हवाई जहाज, पानी का जहाज आदि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 2, बूझो अपने घर के सामने सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति का परीक्षण कर रहा है। बताइए वाहन में कौन सी गति हो रही है। इसका उत्तर हो जाएगा, वाहन में सरल रेखीय गति हो रही है। कौन सी गति हो रही है? सरल रेखीय गति। प्रश्न 3, किसी वक्र रेखा की लंबाई का मापन किस प्रकार करेंगे। वक्र यानी टेढ़ी मेढ़ी रेखा है ना, जैसे देख रहे हैं आप ये इस प्रकार जो रेखा होती है ये कहलाती है वक्र रेखा, है ना। ठीक है, तो इसकी लंबाई का मापन हम किस प्रकार से करेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, हम किसी वक्र रेखा की लंबाई सीधे ही मीटर पैमाने का उपयोग करके नहीं माप सकते, है ना। डायरेक्ट हम जो है मीटर पैमाने का उपयोग करके नहीं नाप सकते हैं। वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए हम धागे का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? धागे का, यानी उसके जो अनुदिश धागा लपटते चले जाएंगे, है ना, और उसकी लंबाई हम ज्ञात कर सकेंगे। प्रश्न क्रमांक 4, लुढ़कती हुई गेंद में किस प्रकार की गति होती है। इसका उत्तर हो जाएगा, लुढ़कती हुई गेंद सरल रेखीय गति के साथ साथ घूर्णन गति भी करती है। प्रश्न क्रमांक 5, एक समान मापन की आवश्यकता क्यों है। इसका उत्तर हो जाएगा, प्राचीन काल में लोग पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई, एक कदम की दूरी, बालिश्त आदि का उपयोग मापन के मात्रक के रूप में करते थे। इससे उलझनें होती थी, क्योंकि किसी का हाथ छोटा होता था, किसी का बड़ा, किसी का पैर छोटा, किसी का पैर बड़ा। इस प्रकार की जो उलझनें उसमें होती थी, इसी उलझनों को दूर करने के लिए एक समान मापन प्रणाली की आवश्यकता हुई। ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 6, इन वस्तुओं को स्थिर तथा गतिशील वस्तुओं में वर्गीकृत कीजिए। स्थिर वस्तु यानी जो एक जगह पर रुकी रहती है, स्थिर होती है, और गतिशील वस्तु यानी यह अपना स्थान छोड़ देती है ना, ये कहलाती गतिशील वस्तु कहलाती है। तो हम देख रहे हैं टेबल स्थिर वस्तु है, क्योंकि एक ही जगह पर रहती है, वो गति नहीं करती है। दीवार, घड़ी, यह होती है स्थिर, लेकिन इसके अंदर की जो सुइयाँ होती हैं वो होती है गतिशील। ठीक है ना। उसके बाद में मेज घर, ठीक है। अब गतिशील वस्तु होती है लुढ़कती हुई गेंद, है ना, चलती रेलगाड़ी, उड़ती चिड़िया और घड़ी की सुइयाँ। ठीक है ना, ये घड़ी सुइयाँ क्या हो जाएगी? गतिशील वस्तु हो जाएगी। जिसमें वस्तु अपना स्थान छोड़ देती है वह कहलाती है गतिशील, और जो अपने स्थान पर ही रहती है वह स्थिर कहलाती है। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 7, किसी वस्तु की लंबाई 2.54 मीटर है, इसे सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए। ठीक है, देखिए एक मात्रक, लंबाई मात्रक क्या होता है? लंबाई का जो मानक मात्रक है वह है मीटर। ठीक है ना। अब मीटर को जब 100 बराबर भागों में बांटा गया है तो उस प्रत्येक भाग को हम कहते हैं सेंटीमीटर। क्या कहते हैं? सेंटीमीटर। सेंटी यानी
100वां हिस्सा, ठीक है ना। अब 1 सेंटीमीटर को फिर जो है 10 भागों में बांटा गया है, तो उसे हम कहते हैं मिलीमीटर, है ना। तो 1 सेंटीमीटर में क्या होगा कि 10 मिलीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 10 मिलीमीटर, जिसको हम कहते हैं mm। ओके, चलिए अब इसी कंसेप्ट के आधार पर हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए हमें यहाँ दिया गया है लंबाई 2.54 मीटर, इसे हमें बदलना है सेंटीमीटर में। मीटर बड़ा मात्रक है और सेंटीमीटर छोटा है, तो जब भी बड़े मात्रक को छोटे में कन्वर्ट करना होता है ना, तो उसमें क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो देखिए 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पर 100 का गुणा कर दिया है, ठीक है ना। अब 2.54 में 100 का गुणा करते हैं तो आता है 254 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे कि 2.54 मीटर को बदलेंगे मिलीमीटर में, ठीक है ना। तो हमने लिखा 2.54 मीटर बराबर, अब ये तो इसे आ जाएगा। अब देखो इसको हमने सेंटीमीटर बदला है तो 100 का गुणा करेंगे। अब इस सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर, इसलिए हमने क्या किया है? 10 का यहाँ पर गुणा कर दिया है, ठीक है। अब इन तीनों का गुणा करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा सॉरी यहाँ पर गुणा करने पर आ जाता है 2540 मिलीमीटर, यानी 2.54 मीटर में 2540 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 8, वर्तुल गति क्या होती है? उदाहरण से समझाइए। इसका उत्तर होगा वर्तुल गति में कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहती है। जैसे किसी घड़ी के सेकंड की सुई की गति, या पंखा होता है, आप देख रहे हैं पंखा घूम रहा है, ये जो इनकी पंखड़ियाँ होती है ना, इनमें क्या होता है? ये समान जो है दूरी होती है और इस प्रकार से घूमती रहती है, ये हो जाएगी वर्तुल गति, ठीक है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9, लंबाई मापते समय हमें कौन सी सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है? इसका उत्तर हो जाएगा लंबाई मापते समय हमें निम्नलिखित सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। नंबर 1, पैमाने को वस्तु के संपर्क में रखकर लंबाई नापना चाहिए, है ना। पैमाने का रखेंगे वस्तु के संपर्क में, दूर से ये रखेंगे तो लंबाई बराबर हम नाप नहीं पाएंगे। दूसरा है कि टूटे हुए सिरों वाले पैमाने में शून्यांक से माप न लेते हुए अगले पूर्णांक से माप लेना चाहिए। कभी ऐसा होता है कि कोई स्केल है, उसका सिरा टूट जाता है शून्य वाला, तो शून्य से न नापते हुए हम क्या 1 से स्टार्ट करेंगे और जितनी माप आती है उसमें 1 माइनस कर देंगे, तो आपका सही जो है माप हो जाएगा, ठीक है ना। अब तीसरा जो है वह यह है कि माप लेने के लिए आँख की सही स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। जिस बिंदु की माप ली जाती है हमारी आँख उस बिंदु के ठीक सामने होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने ये देख रहे हैं, है ना, और इसको देखना है तो हमारी आँख बिल्कुल इसके सामने होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ से देख रहे हैं या फिर इधर से देख रहे होते हैं, है ना। यदि यहाँ से देखेंगे या फिर यहाँ से देखेंगे तो क्या होगा कि ये इधर दिखाई देगा और ये इधर दिखाई देगा, है ना। तो क्या है कि इस बिंदु के ठीक सामने हमारी आँख होनी चाहिए, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 है, आवर्ती गति क्या होती है? कोई 5 उदाहरण दीजिए एवं चित्र भी बनाइए। इसका उत्तर होगा ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराती है उसे आवर्ती गति कहते हैं। जैसे घड़ी के पेंडुलम की गति, झूलते हुए बच्चे की गति, सितार की डोरियों की गति, बजते समय ढोल अथवा तबले की झिल्ली की गति आदि, ये सभी आवर्ती गति कहलाती है, जो कि बार बार होती है। ये इनके चित्र हैं जो अपनी पाठ्य पुस्तक से जो है देख करके 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में बना सकते हैं। ये इसके उदाहरण हैं,
ठीक है ना। चलिए, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।